हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेवा। आज हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। आज पहले हम यहाँ दशमलव भिन्न का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको जानेंगे। उसके बाद हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब पे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि दशमलव होता क्या है। दशमलव होता क्या है, दशमलव का डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर 10 के घात में हो या जिसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। यहाँ पे 1/10 है तो यहाँ इसका जो हर है 10 है, यहाँ क्या है 1/100, इसका हर 100 है, यहाँ क्या है 1/1000, इसका हर क्या है 1000। तो ये जो भिन्न है इसमें 10 के घात में है। यहाँ जो भी भिन्न है उसका हर 10 के घात में है, तो इसे ही हम बोलेंगे दशमलव भिन्न। अब 1/10 है, अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, 1/10 साधारण भिन्न में है, अगर इसको हम दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.1, इसका क्या हो जाएगा 0.01, इसका क्या हो जाएगा 0.001। अब 0.001 और 0.01 कैसे होता है इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आप परिभाषा को समझ लीजिए। ऐसे भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। एक चीज़ और आप लोग को जानना जरूरी है कि 0.1 लिखे या 0.1 लिखे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। 0.1 लिखो या 0.1 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि दशमलव का कोई संख्या हम ले लेते हैं। दशमलव का कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 6.623.142। ये जो है दशमलव वाली संख्या है। अब इस संख्या का 2 भाग होता है। क्या होता है? 2 भाग होता है। एक भाग जो पूर्ण संख्या का समूह है, यानी दशमलव जो बिंदु है, दशमलव बिंदु के बाएं ओर का भाग जो पूर्ण संख्या का समूह है उसे हम कहते हैं पूर्णांश। क्या कहते हैं? दशमलव बिंदु के बाएं ओर के भाग को कहते हैं पूर्णांश, और दशमलव बिंदु के दाहिने ओर के भाग, ये दशमलव है, इस बिंदु के दाहिने ओर के भाग, दाहिने ओर के जो भाग हैं इसे हम कहते हैं दशमलवांश। दाहिने ओर के भाग दशमलव का समूह होता है, और यहाँ दशमलव बिंदु के बाएं ओर का भाग जो होता है वह पूर्ण संख्या का समूह होता है। इसीलिए इसे हम पूर्णांश कहते हैं और इसे दशमलवांश कहते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि इस दशमलव वाली कोई संख्या है उसको पढ़ा कैसे जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं इसको पढ़ने में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर हम लिख दें 15.27 तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको 15.27 पढ़ते हैं। 15.27 पढ़ना गलत है। आप लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है 15.27। इसको पढ़ने का सही तरीका है 15.27। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे दशमलव के 2 भाग, पूर्णांश और दशमलवांश, और दशमलव पढ़ने का तरीका और दशमलव का परिभाषा। अब हम सीखेंगे दशमलव का जो ये भाग होता है, 2 भाग, दाहिने भाग और बाएं भाग। और जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूर्णांश का जो भाग होता है ये इकाई अंक पे है, ये दहाई अंक पे है और ये सैकड़ा के अंक पर है। उसी तरह दशमलव वाली जो ये भाग है जिसमें 1, 4, 2 है, तो 1 जो है 0.1 जो है इसको हम दशांश बोलेंगे। और ये 4 तरह दशमलव के बाएं पूर्ण संख्या के समूह को इकाई, दहाई, सैकड़ा बोला जाता है। उसी तरह दशमलव वाली संख्या के समूह को दशांश, शतांश और सहस्त्रांश बोला जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव।
दशमलव का जोड़ घटाव सीखने से पहले हम इसको देख लेते हैं, साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। कोई दशमलव वाली संख्या है उसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे 12.2 है, तो दशमलव के दाहिने ओर कितने अंक हैं, ये दशमलव बिंदु है और दशमलव के दाहिने ओर कितने अंक है, 1 अंक। एक दशमलव के दाहिने ओर है 1 अंक, और दशमलव बिंदु के 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे दशमलव बिंदु के दाहिने ओर कितने अंक हैं, 2 अंक। यहाँ पे दशमलव बिंदु के दाहिने ओर 3 अंक हैं, 3 अंक है। अब अगर हमें इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करें, दशमलव बिंदु के अगर दाहिने ओर 1 अंक है तो हम इसको बनाने के लिए ऐसे बनेंगे 122 दशमलव हटाएंगे और दशमलव बिंदु के दाहिने ओर 1 अंक है तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 0 लगाएंगे। फिर दशमलव बिंदु के दाहिने ओर 2 अंक है, तो यहाँ हम इसको अगर बनाते हैं तो हम अगर दशमलव हटाते हैं तो 1221 बट्टा अगर दशमलव बिंदु के दाहिने अंक 2 हैं तो 1 पर 00 लगा देते हैं। फिर दशमलव बिंदु के दाहिने ओर 3 अंक है, तो इसको हम क्या करेंगे 12 2 1 2 बट्टा 1 लिखेंगे और दशमलव बिंदु के दाहिने ओर 3 अंक है तो यहाँ 3 0 लगा देंगे। तो इस तरह हम दशमलव को हटा सकते हैं उसमें 0 लगा के। तो इस तरह आप देख लिए कि कैसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है। अब हम सीखेंगे जोड़, दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ हम कैसे बनाएंगे, हम सीखेंगे अब दशमलव का जोड़। दशमलव के जोड़ को भी साधारण जोड़ की भांति जोड़ा जाता है। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे और फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि दशमलव का जोड़ कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ मेरा पहला प्रश्न है 2.6 जोड़ 3.4। तो इसको जोड़ के एक बार देखते हैं। 2.6 और क्या है 3 अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिख दिए और अब देखेंगे दशमलव के दाहिने ओर संख्या क्या है 4, तो दाहिने ओर की संख्या के नीचे इसको लिख दिए 4। फिर दशमलव के बाएं ओर क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको हम जोड़ेंगे 6 4 10 10 का 0 बाकी 1 3 2 5 1 6, तो क्या आंसर हुआ 6.0। 6.0 को इसको हम 6 भी लिख सकते हैं। जब भी दशमलव के आखिरी में 0 हो तो जैसे 1 रुपया को हम 100 लिख सकते हैं, 50 रुपया को हम 5000 लिख सकते हैं। जब भी दशमलव के आखिर में 0 हो तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम 6.0 को 6 भी लिख सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 3.123 जोड़ 2.5 3.123। अब क्या है, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखेंगे और दशमलव के दाहिने और देखते हैं क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और बाएं और 2 है तो इसके नीचे 2 लिखें। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक। आप चाहे तो इसके नीचे 0 लगा सकते हो और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हो। तो चलो हम लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करें, 0 लगा दिए। दशमलव के आखिर में 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको सरलता से बनाने के लिए हम इसमें क्या किए, 0 लगाए। अब हम इसको जोड़ेंगे, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, फिर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, 5 और 1 6, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, 3 2 5। इस तरह हम दशमलव का जोड़ बना लिए। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। लास्ट उदाहरण है
15.4 जोड़ 9 इसको हम क्या लिखेंगे 15.4 और फिर क्या है 9.65। अब दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखें और इधर क्या है 6 और 5, तो यहाँ 6 लिखे और यहाँ 5। अब फिर बाएं और क्या है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो हम चाहे तो 0 लगा सकते हैं। तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 6 4 10 बाकी 1। अब 9 5 14 और 1 जो बाकी है उसको जोड़ेंगे 14 1 15 के 5 1 1 2। तब क्या हुआ इसका 15.40 और 9.65 को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर आता है 25.05। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का जोड़ जो दशमलव है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि दशमलव का यह जोड़ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब हम देखेंगे दशमलव का घटाव। दशमलव का घटाव भी साधारण घटाव की तरह होता है। जिस प्रकार हम जोड़ सीखे उसी प्रकार हम अब घटाव सीखेंगे। मेरा पहला प्रश्न है 2.52 माइनस 1.41। आइए इसको हम हल करते हैं। इसको हम फिर उसी साधारण तरीके से हल करेंगे। यहाँ लिख दिए 2.52। फिर क्या करेंगे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिख दिए और दशमलव के दाहिने और क्या है 4, तो 4 लिखें। उसके बाद क्या है 1, तो 1 लिखें और दशमलव के बाएं और क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। अब हम इसमें घटाएंगे। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, फिर दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखेंगे। 2 में से 1 गया 1। यही हुआ आपका दशमलव का घटाव। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं 5.6 घटाव 3.21। इसका भी हम हल निकालते हैं। 5.6 घटाव दशमलव के ठीक नीचे दशमलव हमको लिखना है और उसके बाद क्या है दशमलव के दाहिने और 2, उसके बाद क्या है 1 और दशमलव के बाएं और 3। अब हमें घटाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे ऊपर में एक 0 लगा लेंगे। अब एक 0 लगा लिए तो अब घटाएंगे। अब घटाना आसान है। अब क्या करेंगे 10 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं घटेगा। क्या होगा 0 इधर 1 हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया क्या होगा 9। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5। 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3। 5 यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 घटाएं 3, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, फिर 5 में से 3 घटेगा क्या होगा 2। तो यही हुआ घटाव। एक और प्रश्न हम देख लेते हैं 24.72। 24.72 इसमें घटाएंगे। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखे, उसके बाद दशमलव के दाहिने और क्या है 5 2 1 और बाएं और क्या है 12। अब हम इसको घटाएंगे। अब यहाँ 2 अंक है और यहाँ क्या है 3 अंक, तो ऊपर में हम क्या करेंगे एक 0 लगा लेंगे। अब एक 0 लगाए। अब इसको साधारण घटाव की तरह घटाएंगे। 10 में से 1 गया 9, 0 में से 1 नहीं घटेगा, 1 हासिल लेंगे। 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ क्या हो गया 1 में से 2 नहीं घटेगा, 1 हासिल लेंगे तो क्या होगा 11। 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ बच गया 6 में से 5 गया क्या होगा 1। ठीक दशमलव के नीचे दशमलव लेंगे और फिर इसको घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। यही हुआ घटाव। तो उम्मीद है आपको घटाव का यह तरीका अच्छा लगा होगा। एक बार कम से कम लाइक तो ज़रूर दबा दीजिए। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद घटाव कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम देखते हैं 8.123।
8.123। उसके बाद दशमलव के ठीक दशमलव लिखेंगे, इधर क्या है 426 और इधर क्या है 5। अब हम इसको घटाएंगे, अब हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे, ये तो और आसान है। चलिए इसको कुछ अलग लिखते हैं, इस हिसाब को कुछ अलग ढंग से लिखते हैं, नहीं तो दोनों हिसाब सेम हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं 3 और यहाँ हम सिर्फ 2 अंक रखते हैं। अब इसको हमें घटाना है, अब क्या करेंगे 8.123, इसमें घटाएंगे, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रखेंगे, 4 2 है और यहाँ इधर क्या है 5। अब हमें इसको घटाना है, नीचे ऊपर जो है दशमलव के बाद 3 अंक, इधर क्या है 2 अंक, तो हम चाहे तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब 3 में से अगर 0 को घटाएंगे तो 3 ही होगा, 2 में से 2 गया 0 ही आएगा। अब 11 में से 1 में से 4 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो क्या होगा 11, 11 में से 4 गया 7। अब दशमलव के ठीक नीचे दशमलव देंगे, इसमें बच गया 7, 7 में से 5 गया 2। तो इस तरह आप घटाव सीख गए। हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह घटाव सीख गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे दशमलव का गुना और भाग संबंधी वीडियो लेके। जय हिंद।